आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 40 वॉट 220 वोल्ट एवं 100 वॉट 220 वोल्ट के लैंप यदि श्रेणी क्रम में जोड़कर 40 वोल्ट की सप्लाई से जोड़े जाएं तो क्या होगा। और यहाँ पे चार विकल्प हम लोग को दिया गया है कि 100 वॉट का जो बल्ब है, लैंप है, वह फ्यूज हो जाएगा। फिर हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि 40 वॉट लैंप फ्यूज हो जाएगा, दोनों लैंप फ्यूज हो जाएंगे। और डी दिया है कोई भी लैंप फ्यूज नहीं होगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास एक बल्ब B1 है जिसका मान हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है 40 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे B2 बल्ब है जिसके साथ हम लोग इसको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, इसका मान हमें दिया गया है 100 वाट 220 वोल्ट दिया गया है। फिर हम लोग इन दोनों को श्रेणी में जोड़ करके 40 वोल्ट सप्लाई से जोड़ देते हैं। तब हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा या फिर दोनों बल्ब जो है जलेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो B1 बल्ब है इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि जो सुरक्षित अधिकतम धारा कितनी होगी, यानी कि बल्ब को जलाने के लिए हम लोग को धारा चाहिए, ठीक है। तो I1 का मान जो है कितना होगा। फिर हम लोग यहाँ पे आगे इसके प्रतिरोध को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा बल्ब जो है जलेगा कि फ्यूज होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे I1 बराबर हो जाएगा शक्ति P बटे विभवांतर V। और हमें यहाँ पे शक्ति का मान दे दिया गया है 40 वॉट, विभवांतर का मान है हमारे पास यहाँ पे 220 वोल्ट। तो ये हो जाएगा ये, और ये मान कट जाएंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 2 से 2 बार में और 2 से 11 बार में, अर्थात 2/11 एम्पियर की हमें धारा चाहिए, तब हमारा बल्ब B1 जलेगा। अब इसका हम लोग प्रतिरोध देख लेते हैं, इसको हम लोग R1 से दर्शा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध हो जाएगा बल्ब का विभवांतर का वर्ग बटे शक्ति। और हम लोग को विभवांतर पता है 220 वोल्ट है, तो हो जाएगा 220 गुणित 220 बटे यहाँ पे शक्ति जो है 40 वॉट दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास यह जो मान है पूरा अगर हम लोग देखें तो 1210 ओम हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने प्रतिरोध निकाल लिया पहले बल्ब के लिए और धारा का मान। इसी तरह से हम लोग दूसरे बल्ब के लिए प्रतिरोध और धारा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा I2 बराबर यहाँ पे दूसरे की शक्ति P2 बटे दूसरे में जो विभवांतर है उसका मान V2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी शक्ति 100 वॉट दी गई है, इसको भी 220 वोल्ट से जोड़ा गया है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 5/11 एम्पियर की धारा आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखो शून्य से शून्य कट जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 2 से 5 बार में और 2 से 11 बार में, इसलिए हम लोग को 5/11 जो है धारा का मान मिल गया। अब प्रतिरोध R2 को देखेंगे, दूसरे बल्ब के लिए जो प्रतिरोध होगा यह हमारे पास हो जाएगा 220, इसी के ही सूत्र से V का वर्ग बटे P कर देंगे। तो इसका विभवांतर हमारे पास हो जाएगा 220 गुणित 220 और यहाँ पे शक्ति का मान हमें 100 वॉट दिया गया। तो देखिए ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, 22 का गुणा हम लोग 22 से कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा 484 ओम। तो इस तरह से हमने दोनों बल्बों में प्रतिरोध और धारा के मान को निकाल लिया। अब देखिए जैसे चित्रानुसार हमने इन दोनों बल्बों को श्रेणी में जोड़ा है, यानी कि इनके प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो जो कुल प्रवाहित धारा होगी हमारे पास जब हम लोग इसको 40 वोल्ट के साथ जोड़ेंगे तो ये हमारे पास I हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इसका मान अगर हम लोग देखें तो धारा I बराबर हो जाएगा कुल विभवांतर जो कि है 40 वॉट, और इन दोनों का जो प्रतिरोध है वह आपस में जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में, यानी कि ये हो जाएगा R1 धन R2 तुल्य प्रतिरोध का मान, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 40 बटे यहाँ पे R1 का मान हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध का मान है 1210 ओम धन यहाँ पे हो जाएगा 484 ओम। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 बटे हमारे पास 1254 ओम। अब हम लोग इसको भाग देंगे जब 40 से तो हमारे पास यहाँ पे धारा I कुल परिपथ की जो धारा का मान होगा वो हो जाएगा 0.03 एम्पियर हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे कुल धारा का मान जो है ज्ञात किया है, इससे हमें यह पता चलता है कि यह जो धारा है वो प्रत्येक बल्ब की अधिकतम सुरक्षित धारा से कम है हमारे पास, ठीक है। क्यों कम है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले में अगर हम लोग देखें तो इसका मान हमारे पास 2/11 है। 2/11 को अगर हम लोग दशमलव के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.181 एम्पियर हमारे पास होगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे 5/11 को लिखें 0.454 एम्पियर हमको प्राप्त होगा। तो इन दोनों अगर धारा के मान को हम लोग देखें और कुल धारा के मान को देखें तो कुल धारा का मान 0.03 एम्पियर है, यानी कि दोनों ही, यानी कि I1 और I2 दोनों की धारा के मान से यह बहुत ही कम है। अतः हमारे पास जो
बल्ब है, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी बल्ब जो है वह फ्यूज नहीं होगा। तो इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा कि कोई भी बल्ब जो है वो फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि कुल धारा का मान इन दोनों बल्बों में जो प्रयुक्त होने वाली धारा है, एक में भी प्रयुक्त होने वाली धारा से भी बहुत कम है, इसीलिए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।